will see, and they won't go where I go. And I know, for I know, no one can keep me from my I love you. Love you. To the outside world, Michael was a genius with unchallenged ability. To the people who were lucky enough to know him personally, he was caring and funny, honest, pure, non-jaded, and he was a lover of life. He cared so deeply for his family and his friends and his fans. माइकल को ये जो शानदार विदाई दी जा रही है, इसके पीछे उनका लंबा करियर रहा है। 13 साल की उम्र से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 40 साल के लंबे करियर में एंटरटेनमेंट की दुनिया को वो सब कुछ दिया जो शायद कोई दूसरा कलाकार नहीं दे पाया, इसलिए माइकल का कद इतना ऊंचा हो गया था। और आखिरी बार जब उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे थे तो हम इसे कह रहे हैं माइकल का आखिरी शो और सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ी तादाद में इसके टिकट बिके। 16,500 ऐसे खुशनसीब लोग थे जिन्हें मौका मिल पाया स्टेपल सेंटर में मौजूद रहकर इस कार्यक्रम को देख पाने का, इस सेरेमनी को देख पाने का। माइकल का ढेर सारा काम है, माइकल के बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके बहुत से सॉन्ग्स हैं, बहुत सारा डांस है जो वो दुनिया को देकर गए हैं अपने 40 साल के लंबे और बड़े करियर में। लेकिन हाँ, इस सच को स्वीकार करना होगा कि अब कोई नया एक्सपेरिमेंट, उनका कोई नया शो, कोई नया लाइव शो हो या उनका कोई नया एल्बम हो, ये अब देखने को नहीं मिलेगा। जैक्सन को दफना तो दिया गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैक्सन के दिमाग को कब्र में नहीं दफनाया गया क्योंकि उनका दिमाग उनकी मौत की गुत्थी को सुलझा सकता है और इसीलिए उनका दिमाग शरीर से निकाल लिया गया दफनाने से पहले। पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन ने भले ही हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका दिमाग आज भी मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना, जैक्सन के दिमाग को नहीं दफनाया गया क्योंकि दफनाने से पहले उनके जिस्म में से दिमाग को निकाल लिया गया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दिमाग को निकालने की जरूरत पड़ी, आखिर क्यों जैक्सन के जिस्म में से दिमाग को अलग कर दिया गया। जैक्सन के दिमाग को न्यूरोपैथोलॉजी की जांच के लिए निकाला गया है। नर्वस सिस्टम टिश्यूज के बारे में जानने के लिए की जाती है न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरोपैथोलॉजी की जांच से ये पता लगाने में आसानी होगी कि कहीं जैक्सन की मौत दवाइयों के ओवरडोज से तो नहीं हुई, कहीं जैक्सन ने नशीली दवाइयां तो नहीं ले रखी थी। न्यूरोपैथोलॉजी में मरने के 2 हफ्ते बाद ही होती है दिमाग की जांच, उससे पहले जांच करने का कोई फायदा नहीं होता। अब सबकी नजरें टिक गई हैं न्यूरोपैथोलॉजी पर। सबको इंतजार है जैक्सन की मौत पर से पर्दा हटने का, लेकिन जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि जैक्सन के शरीर से दिमाग को निकालना कितना फायदेमंद साबित हुआ। अपने सहयोगी अनुज के साथ सबीना तमांग, स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया।
कई सवाल खड़े हुए हैं माइकल की मौत को लेकर भी, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि मौत के महज 2 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें जैक्सन जमकर प्रैक्टिस कर रहे थे ब्रिटेन में होने वाले अपने शो के लिए, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर लगता है कि क्या वाकई में जैक्सन कितने कमजोर थे या प्रैक्टिस करने के भी लायक थे 2 दिन पहले। बिजली सी तेजी, झटकेदार आवाज, शरीर मानो रबड़ का गुड्डा हो। माइकल जैक्सन को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया था। उसे देखकर लोग चीखते थे, रोते थे, उसे छूने के लिए जान की बाजी लगा देते थे। और शरीर तोड़ डांस देखकर लोग कहते थे कि जैक्सन के शरीर में हड्डियां तो हैं ही नहीं। लेकिन जब 50 साल के माइकल का पोस्टमार्टम किया गया तो उनके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां मिली और मिले पेन किलर। एक ब्रिटिश अखबार द सन में छापी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माइकल नरकंकाल बन चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत के वक्त भी माइकल विग पहने हुए थे। उनके बाएं कान के ऊपरी हिस्से पर तो एक भी बाल नहीं था। आखिरी वक्त में जान बचाने के लिए उनकी छाती को पंप करने की वजह से उनकी पसलियां टूट गई थीं। उनके दिल के पास ऊपरी हिस्से में 4 इंजेक्शन लगने के निशान थे। पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि उनका पेट एकदम खाली था और उसमें सिर्फ अधघुली पेन किलर्स मौजूद थी। माइकल का शरीर लगातार कमजोर हो रहा था और वो दिन में महज एक बार ही खाना खाते थे, और वो भी काफी कम। अपने शरीर को गोरा और खूबसूरत बनाने के एवज में माइकल ने जिंदगी भर अपने शरीर को सुइयों से छिदवाया और माइकल जैक्सन के घुटनों पर गिरने से लगी चोटों के निशान भी मिले। माइकल जैक्सन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के कई निशान थे और उनकी नाक की हड्डी लगभग गायब हो चुकी थी। महज 50 साल की उम्र में ही जादूगर जैक्सन के शरीर से निकला केवल हड्डियों का एक ढांचा, जिसमें मांस सिर्फ नाम के लिए था। क्या अपने इसी कमजोर शरीर के दम पर और दवाइयों के बलबूते माइकल लंदन में अपना शो करने जा रहे थे? इससे पता चलता है कि कर्ज की वजह से माइकल कितने मजबूर थे। वाकई शोहरत कई बार अपनी कीमत वसूल कर लेती है। स्पेशल डेस्क लाइव इंडिया।